हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो बच्चे बच्चों आज बच्चों आज हम पढ़ेंगे। मैथ का एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे हर कंपटीशन में और एकेडमिक एग्जाम में इसका प्रयोग होता है, बहुत आता है। और मैं आपको इसे बहुत आसान सब भाषा में समझाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस की थ्योरम, मतलब पाइथागोरस की प्रमेय। तो चलते हैं इसमें। बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक फॉर्मूले से ही आप जो वैल्यू है निकाल सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट जो है ना कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो हम छोटी सी वीडियो में समझेंगे किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम जो है, जो पाइथागोरस की प्रमेय है, कैसे समझ सकते हैं इसे आसान भाषा में। तो मान लीजिए एक राइट एंगल, राइट एंगल एक ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं कि जो हमारे इसको हिंदी में मैं पहले बता दूं आपको, ये जो हमारा राइट एंगल होता है इसको बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार कहा जाएगा। ठीक है। और इसको, इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण कहा जाएगा। और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर या लंब, है ना। इस तरीके से समझेंगे तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं कि यदि किसी कर्ण पर बने वर्ग के और ये आधार पर लंब पर बने वर्ग हैं और ये आधार पर बने वर्ग हैं, तो इन्होंने क्या बताया है, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग किसके बराबर होगा, वो कर्ण पे बने वर्ग के बराबर होगा। समझे ना, कि यदि ये 9 है और ये 16 है, तो ये किसके बराबर होगा, ये इनके कर्ण पे बनने वर्ग के बराबर होगा। मतलब आधार पर और लंब पर बने वर्गों का योग किसके बराबर होता है, कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। मतलब बेस और परपेंडिकुलर पे बने वर्गों का योग जो होता है किसके बराबर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, आधार बेस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, है ना। के स्क्वायर को हटाएंगे तो ये यहाँ पर अंडर आ जाएगा, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझो कि ए और एल की वैल्यू कितनी है, लंब कितना है इसमें, 9 है ना, और प्लस आधार कितना है, 16 है। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
25 और 25 बराबर किसके होगा 5 के, तो कर्ण का जो हो जाएगा वर्ग कितना हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ये ए है और ये बी है और ये सी है ना। तो सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, है ना। ठीक है, अब जैसे इस यहाँ पे भी मान रख लीजिए, यदि ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू 3 हो गया और बी इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 25 और सी इक्वल टू 5 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम इसके कुछ जो सवाल आते हैं वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस समझ में आई हो तो आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कीजिए, और कहीं कुछ निकल लगता है कि हम इसमें और कुछ कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसमें यदि समझ में ना आया हो तो भी मुझे बताएं बच्चों। और मैं बहुत आसान भाषा में मैंने बताया है आपको कि पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है, कि आपके जो हाइपरटेंशन पे जो बने स्क्वायर जो किसके बराबर होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, और जो बेस होगा इनके जो स्क्वायर का जो सम होगा, है ना, किसके बराबर होगा, वो आपके हाइपरटेंशन के स्क्वायर के बराबर होगा। या हिंदी में कहें कि आधार और लंब पर बने वर्गों का योग किसके बराबर होता है, कर्ण पर बने वर्गों के बराबर होता है। बहुत आसान भाषा में, आधार पर बने वर्गों और लंब पर बने वर्गों का जो योग होता है, योग मतलब जोड़, वो किसके बराबर होता है, कर्ण पर बने वर्गों के बराबर होता है। हमेशा यही निकलेगा, कभी भी आप निकाल के देख लो, कोई से भी नंबर रख लो तो यही निकलेगा। और यही पाइथागोरस की थ्योरम है, यही पाइथागोरस की प्रमेय है। बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रगणों को जरूर शेयर करें, और इससे आगे मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कि इस पर ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, और किस तरीके से हम उनके मान निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में ये सब आएंगे, तो अगली वीडियो का जो कल या परसों में वीडियो आ जाएगी तो फिर हम वो सीखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आई हो तो मुझे बताइए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।